अरे मनोरमा बहू, ये क्या? पैरों की बिछिया, हाथों की चूड़ियां कहाँ है? ऐसे ही चली आई कमरे के बाहर। जाकर ढंग से तैयार हो। माँ जी, दरअसल हाथों और पैरों पर घाव हो गए थे, इसलिए खोल दिए। कितने ही घाव क्यों ना हो जाए, कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटाना चाहिए। ये श्रृंगार ही तो है एक स्त्री को जो पूर्ण स्त्री बनाता है। मेरा बेटा तेरा सुहाग है, तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुझे श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी कोमल काया वाली मत बन। जाओ, जाकर पहनो। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर वर कुछ नहीं। घर की बहू हो, बहू की तरह रहो। जो कहा गया चुपचाप करो। जी। ऐसा कहकर मनोरमा आंखों में आंसू लिए अपना मन महसूस कर चुपचाप कमरे में चली गई। मनोरमा तो क्या, कोई और भी इसकी सास शोभा रानी के सामने बोल नहीं सकता था। शोभा रानी इस बड़ी सी हवेली की मालकिन थी। बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला। जो मुंह में आता था वही बोल देती थी। जब खुद शादी होकर आई थी तब सास तो थी नहीं, तो जैसे चाहा वैसे रही। लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन गई। कहने को मनोरमा इस बड़ी सी हवेली की 3 महीने पहले बहू बनकर आई थी। इस समय शायद उसे अपने भाग्य पर गर्व होता था। जो कहता था वो यही कहता था कि भाग्य तो ये लड़की लिखवा कर लाई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। उसके माता पिता तक उसके भाग्य पर इतराते थे। आखिर इतराना जायज भी था। गांव के इतने बड़े जागीरदार अमर सिंह जी की बहू और उनके बेटे विजेंद्र सिंह जी की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर मनोरमा को जो मिला था। मनोरमा दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। जब जागीरदार अमर सिंह जी की मनोरमा पर नजर पड़ी तो उसे देखते ही उन्होंने उसे अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया था। और जब ये रिश्ता उसके घर पहुंचाया गया तो उसकी माँ तो उसकी नजर बार बार उतार रही थी। आखिर उनकी बेटी के भाग्य जो खुल गए थे। लेकिन भाग्य भाग्य ना होकर दुर्भाग्य था। इस बात का पता चला हवेली में आकर, जब सुहाग रात में शराब के नशे में धुत विजेंद्र ने उसे बुरी तरह से नोचा था, जिससे मनोरमा का तो कोई अस्तित्व ही ना हो। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज ढोल नगाड़ों की आवाज में दबकर रह गई। बाद में मनोरमा ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की, पर शोभा रानी के कहने पर उन लोगों ने भी इज्जत का वास्ता देकर उसे चुप करा दिया। शोभा रानी अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डाल देती। उनकी नजर में विजेंद्र अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। अब लड़की ही कोमल काया वाली हो तो क्या कर सकते हैं। अमर सिंह जी भी ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके हिसाब से ये पति पत्नी का मामला था। आज रात को भी यही हो रहा था। काफी देर तक मनोरमा के चीखने चिल्लाने की आवाज कमरे से आ रही थी, पर बाहर बैठी शोभा रानी के कानों में तो जू भी नहीं रेंग रही थी। बाहर बैठी वो खुश हो रही थी। मनोरमा की चीख और दर्द का जरा भी एहसास नहीं था उसे। तभी अचानक विजेंद्र के चीखने की आवाज आई। अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनकर वो कमरे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो। बेटा, क्या हुआ तुझे? दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। शोभा रानी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर हवेली में और लोग भी इकट्ठे हो गए। शोभा रानी का चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी रहा। तभी कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने मनोरमा थी। उसे झटके के साथ धक्का देकर शोभा रानी अंदर की तरफ भागी। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? तभी देखा तो विजेंद्र लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी इस तरह की हालत को देखकर एक बार तो शोभा रानी और अमर सिंह जी भी सकते में आ गए। तभी शोभा रानी ललकारते हुए मनोरमा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है? याद रख, तू वो तेरा सुहाग है। तेरे श्रृंगार का कारण भी वही है। तू पूर्ण स्त्री है क्योंकि वो है। जिस दिन वो नहीं होगा ना, अधूरी रह जाएगी दुनिया में। वो स्त्री किस काम की जो अपने पति की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। बस करो। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया तो नहीं बनना मुझे कोई पूर्ण स्त्री। क्या लगा रखा है ये पूर्ण स्त्री का तमाशा तुमने? अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बनाया नहीं, नपुंसक बनाकर रख दिया। ऐसा नपुंसक इंसान जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान तक नहीं करता, सिर्फ नोचने से मतलब रखता है। पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण पुरुष हो। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपने बेटे के लिए पूर्ण स्त्री चाहती हो ना, तो पूर्ण स्त्री उसी पुरुष को मिलती है जो दिल से उस पुरुष को चाहती है। और तुम्हारे बेटे में ऐसे कोई लक्षण नहीं कि उसे कोई स्त्री दिल से चाहे। मनोरमा की बात सुनकर सब तरफ सन्नाटा पसर गया। तभी शोभा रानी चिल्लाई, बस अब ये इस घर में नहीं रह सकती। इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे इसे। जिंदगी नर्क ना बना दी तो मेरा नाम भी शोभा रानी नहीं। हाँ, निकाल दो मुझे।
वैसे भी कौन सी जिंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है आपके पास? कम से कम रोज इस बलात्कारी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, ये कलंकिनी अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। निकल यहाँ से अभी के अभी। इससे पहले कि वो लोग मनोरमा को धक्के मार के निकालते, मनोरमा खुद ही नरकनुमा हवेली से निकल गई। पता था माता पिता तो स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए माता पिता के पास न जाकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम रख चुकी थी। पढ़ी लिखी तो थी ही, शहर में पहुंचकर जॉब करने लगी। महिला संगठनों की मदद से तलाक भी ले लिया और एक नई शुरुआत भी कर दी।